बिहार में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होता है, कोई व्यवस्था क्यों नहीं पढ़ाते हैं? फटकारते हैं, कान पकड़ के उठा बैठी कराते हैं, इसीलिए नहीं आते। ऐसा जो है आप लोग जो ब्लेम लगाते हो सरकार के ऊपर में, कभी विधायक के ऊपर में, कभी सांसद के ऊपर में, कभी सरकारी कर्मचारी के ऊपर में, टीचर जैसे कभी शिक्षक गण हैं, उनकी बिहार सरकार नौकरी नहीं देता है। किसको नौकरी देंगे? आपका बच्चा पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा, पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेगा? ईंटा ढोने वाला ना व्यक्ति बनेगा, वो मजदूर बनेगा ना आपका जो है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। बिहार में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होता है, कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार का जो शिक्षा स्तर है अभी भी चौपट है। जबकि आज के समय में आप जब देखिएगा तो यूपीएससी बीपीएससी जो फाइनल किए हुए हैं वो टीचर्स जो हैं तमाम विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, चाहे उच्च विद्यालय हो। विद्यार्थी जो है यहाँ पे जुटते नहीं हैं, पढ़ने के लिए आते नहीं विद्यालय। यह आरोप जो है मेरा व्यक्तिगत आरोप नहीं है, आम जनता का आरोप है। तो क्या सही मायने में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होता? यह जानने के लिए, यह पूछने के लिए मैं आज मौजूद हूँ बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत लौकही प्रखंड के राजकीयकृत श्री सागर सार्वजनिक +2 उच्च विद्यालय नरहिया में। और यहाँ पे आप तस्वीर में आप देख रहे हैं कि प्रधानाध्यापक जी अर्जुन सर यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इनसे हम पूछेंगे सवाल, आम जनता का, आप लोगों का सवाल। आप लोग आए दिन जो है सरकार और जो सरकारी जो विद्यालय में जो शिक्षकगण हैं उनके ऊपर में सवाल उठाते रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। वही सवाल हम यहाँ पे करेंगे, आखिर क्यों नहीं पढ़ाई होता है या नहीं होता है, इन्हीं से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर, आज के तारीख में अभी भी जबकि जो है जो नया जो शिक्षा नीति बहाल की गई है बिहार में, सभी को मालूम है, 2 मिशन नीति वाला है, उसके बाद यूपीएससी बीपीएससी जो फाइनल किए रहेंगे वही शिक्षक जो है पढ़ाने का काम करेंगे। आप आम जनता है, जो लोग हैं इल्ज़ाम लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि पढ़ाई होबे नहीं करता है। क्या बात सही, आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये आरोप सरासर गलत है जी। पहले कुछ इस तरह का था, लेकिन अभी काफ़ी बेहतर सुधार है। सरकार के द्वारा एक पर एक योजना चलाया जा रहा है। टीचर का भी कमी नहीं है। जैसे हमारे विद्यालय श्री सागर सार्वजनिक +2 उच्च विद्यालय नरहिया में 9 टीचर नियोजित है और 9 बीपीएससी, 18 टीचर हैं। 18 टीचर, बिल्कुल जी। और हम लोग 8:50 में सभी टीचर उपस्थित रहते हैं। अच्छा, विद्यालय में 4:30 के बाद ही यहाँ से जी। हम लोग निकलते हैं। अच्छा। लेकिन बच्चा पढ़ने आता है, उसको हम लोग 9 बजे से 3 बजे तक क्लास देते हैं। लेकिन एक रोज़ आने के बाद फिर कल नहीं आता है, फिर दूसरा बच्चा आता है। जब उसको पूछते हैं कि बच्चा तुम मतलब कल काहे नहीं आया था, तो उसका कहना है कि सर हम लोग कोचिंग पढ़ते हैं, हम लोग को 10 बजे छुट्टी देता है, इसीलिए लेट से आते हैं। और 2 बजे के बाद हम लोग को नहीं छोड़ते हैं। कोचिंग में हम लोग को जो है डांटते हैं, फटकारते हैं, कान पकड़ के उठा बैठी कराते हैं, इसीलिए नहीं आते हैं। तो इसका यानी हाँ, बोलिए आगे। ट्यूशन कोचिंग वाला का कहना है कि हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, विद्यालय चल रहा है कि नहीं, हम लोग ट्यूशन कोचिंग पढ़ाएंगे। और विद्यालय के समय में यहाँ नरहिया स्थित सभी कोचिंग चलाता है, जिससे बच्चा की उपस्थिति थोड़ा कम रहता है। जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जो भी कोचिंग संस्थान जो प्राइवेट चल रहे हैं वहाँ पे तमाम जो विद्यार्थी हैं चले जाते हैं पढ़ने के लिए, जिसके वजह से उपस्थिति। अच्छा, एक जो उपस्थिति यानी पूरा ऑल विद्यार्थी यानी कि विद्यालय का बताइए, नामांकन कितने, नामांकन के हिसाब से उपस्थिति कितना होता है ये बताइए। कुल नामांकन 1400 से ऊपर है और उपस्थिति 400, 500, 600 बच्चा तक रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि 90% बच्चा उपस्थित हो, कम से कम 90% हो। हाँ, 90% बच्चा उपस्थित हो। हाँ। जो सरकार की योजना है कि 75% हाजिरी सभी बच्चा का होना चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चा उपस्थित रहेगा तभी हम लोग को पढ़ाने में भी अच्छा लगता है। जी। और यहाँ मकान या फर्नीचर का कोई कमी नहीं है। जी, यानी कि सुविधाएं जो है बाजार की बताया जाता, अभी मैंने बताया हूँ कि सुविधाएं नहीं है,
व्यवस्था नहीं है, तो इस सब में कोई कमी है सरकार के तरफ से या आप लोगों की तरफ से? नहीं, सरकार के तरफ से कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पुस्तकालय पूरे सुदृढ़ है, प्रयोगशाला है, उसके बाद स्मार्ट क्लास है, खेल के सभी सामान उपलब्ध है। जो भी बच्चा आता है पढ़ने, ये सभी सुविधा उसको दिया जाता है। फिर भी बच्चा रोज़ पढ़ने के लिए नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है। आपको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा जो आरोप लगाते हैं उनको थोड़ा सा सुनाने दीजिए कहानी, हम भी सुनाते हैं आपको मैं पक्ष में हूँ, इस बात से सहमत हूँ। जो उपस्थित जो है विद्यार्थी जितने में, तो आप जिस तरह का आंकड़ा आपने बताया तो हमारे समझ तो 50% उपस्थिति नहीं है, 50% से भी कम उपस्थिति। आप देखिए, ये बात सोचना और समझना, हमेशा देखिए, हमेशा जो है आप लोग जो ब्लेम लगाते हो सरकार के ऊपर में, कभी विधायक के ऊपर में, कभी सांसद के ऊपर में, कभी सरकारी कर्मचारी के ऊपर में, टीचर जैसे कभी शिक्षक गण है उनके ऊपर में आप लगाते हो। ये जो है, ये लगाने से पहले अपने आप के ऊपर में और अपने आप के अंदर झांक के देख लीजिए। आप मान के चलिए, सर ने बताए हैं कि उपस्थिति से, अभी आंकड़ा बताए हैं, आंकड़े उन्होंने बताए हैं कि 50% उपस्थिति, 50% से भी कम मैं देखता हूँ। सर नहीं बताएंगे लेकिन मैं देखता हूँ। लेकिन ये गलती किसकी है? आप लोगों का गलती है। आप लोग कहते हैं कि बिहार सरकार नौकरी नहीं देता है, किसको नौकरी देंगे? आपका बच्चा पढ़ेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा, पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेगा? ईंटा ढोने वाला ना व्यक्ति बनेगा, वो मजदूर बनेगा ना। आपका जो है धान काटने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जाएगा ना, वहाँ पे मकान में ईंट ढोने का काम करेगा ना, सीमेंट और गिट्टी फोड़ने का काम करेगा ना। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका बच्चा जो है IAS, IPS या सरकारी पदाधिकारी या प्राइवेटे में कोई अच्छे पोस्ट पे नौकरी को कैसे मिल सकता है, आप बताइए। तो ये दायित्व और ये जिम्मेदारी तमाम जो गार्जियन हैं, जो जनता है, जो हमेशा जो है आरोपे लगाते रहते हैं और हम राजा हरिश्चंद्र हैं, उनको समझने और जानने की ज़रूरत है। अपने विद्यार्थियों को सरकारी, और आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में जो भी विद्यालय, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च हो, मध्य हो, जो भी है, वहाँ पे करोड़ों रुपया जो है सरकार खर्च करते हैं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। लेकिन उसका फ़ायदा कौन लेगा? आप लोग नहीं ले रहे हैं। तो ये आप लोग जो है आरोप लगाने से पहले ये चीज़ को समझने और जानने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अब मैं आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई विद्यार्थी मान के चलिए सिर्फ नाम यानी कि लिखा लिया है और उपस्थित है ही नहीं, क्या है कानून? अगर नहीं आता है, उपस्थित नहीं होते हैं, तो उसके लिए कुछ है कि नहीं? हाँ है, सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है कि लगातार 15 दिन वो एब्सेंट है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। और उससे हम हमेशा सभी टीचर से फ़ोन से बात करते हैं, गार्जियन से, बच्चा से। वो जब कह देता है कि मेरा बच्चा नहीं जाएगा तो उसका नाम काट देते हैं। जब वो बच्चा पढ़ने नहीं आता है, लगातार देख रहे एब्सेंट है, तो उसको नाम को रजिस्टर से काट दिया जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे सरकार का नियम है, आपका बच्चा अगर 15 दिन लगातार अनुपस्थिति यानी उपस्थित नहीं रहेंगे विद्यालय में, तो सीधा नाम काट दिए जाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। फिर दूसरी बात इन्होंने बताया कि 75% क्या है, उपस्थिति नहीं रहेगा तो आप, उपस्थिति अनिवार्य है, अगर नहीं रहने पे कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और विद्यालय से नाम भी कट जाएगा। कोई भी योजना, जो भी योजना जो सरकारी विद्यालय में मिल रहा है विद्यार्थियों के लिए, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, योजना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, क्या क्या योजना, क्या क्या लाभ मिलता है, ये बताइए। सरकार के द्वारा सभी बच्चों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, नैपकिन, मैट्रिक पास विद्यार्थी के लिए 10,000, इंटर पास विद्यार्थी के लिए 25,000 रुपया दिया जाता है और उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बढ़िया फ़ायदा, आपके बच्चे को फ्री में पढ़ाया भी जा रहा है और फ़ायदे भी दिया, तो इससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए अपने विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भेजिए। और कोचिंग, अच्छा कोचिंग के बारे में अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो ये यानी कि कोई सरकार के पास जो है कोई ऐसा कानून आपके नज़र में, मुझे तो मालूम है लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि अभी है ये कानून है, हमें भी मालूम है कि विद्यालय के आवर में यानी कि 8 बजे से लेकर जो भी विद्यालय का टाइमिंग है उसके अंदर कोई भी जो है अभी भी कोचिंग संस्थान जो प्राइवेट है वो नहीं चला सकता है। अगर चला भी रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है या नहीं, ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जाता है। सब कोचिंग संस्थान वैसे फ्री चला रहा है, स्कूल समय में चलाता है जिससे बच्चा को उपस्थिति, हमारे विद्यालय नहीं, अगल बगल के सभी स्कूल में बच्चा की उपस्थिति कम रहता है, जिसका मेन कारण है वो कोचिंग
जी प्लस अब जो है अपने बच्चा को स्कूल नहीं आने के लिए मोटिवेशन करता है कि मत जाओ सरकारी स्कूल, सब सुविधा हम तुमको यहीं देंगे। जी कोई भी जो प्राइवेट संस्थान है उनका हम दोषी नहीं देने का काम करेंगे। हम टोटल का टोटल दोषी जो है, जो यहाँ पे जो अभिभावक हैं वो दोषी है। वो क्यों भेज रहा है कोचिंग? क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ के IAS IPS और बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी बना है सरकारी विद्यालय में पढ़ के? सभी को इतिहास अगर मालूम है तो इतिहास में दर्ज है, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसी बात नहीं है। और नीतीश कुमार ने इतना बढ़िया योजना और करोड़ों रुपया जो है खर्च कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में। आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है और सुविधाएं दी जा रही है, तो क्यों नहीं अपने विद्यार्थियों को यहाँ पे भेजने का काम करते हैं? अच्छा एक चीज़ बताइए, और हमको सुनने में ये आया है और मैं जानता हूँ कि जो सरकारी लाभ है, सरकारी लाभ लेने के लिए लठ लेकर के आ जाता है अभिभावक सब, ऐसा सही बात है? गार्जियन सब आते हैं, सिर्फ हमारे बच्चा को पैसा नहीं मिला, सिर्फ इतना ही पूछने क्यों नहीं मिला, काहे नहीं मिलेगा। लेकिन यह कभी नहीं पूछता है कि स्कूल में पढ़ाई होता है कि नहीं है। देखिए इसके बारे में कभी नहीं कोई पूछेगा कि पढ़ाई क्यों, कोई नहीं पूछता है। जी जो देखिए ये सर ने बताए हैं और मुझे भी जानकारी है कि कोई भी जो जैसे कि जो भी अभी इन्होंने योजना का नाम बताए हैं कि यानी कि फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, उसको लेने के लिए लाठी लेकर के आप लोग आ जाते हो। क्यों नहीं मिलेगा? मिलनी चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसे गार्जियन, ऐसे अभिभावक को हमने नहीं देखा है कि भैया यहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं होता है। हमको जो है वो जो फ़ायदे का दूर की बात है, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। बन ऐसे सवाल लेकर के, ऐसे शिकायत लेकर आते क्यों नहीं है? अगर लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे गार्जियनों को जो इस प्रकार का? और देखिए ये इस तरह का जो मामले हैं ना, सिर्फ सार्वजनिक उच्च विद्यालय नरहैया में नहीं है, पूरे बिहार में इस तरह का मामला है। तो इसको सुधार करने की ज़रूरत है। और जब तक आप लोग यानी कि आम जो जनता है, आम जो अभिभावक है, सहयोग नहीं कीजिएगा तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हमारे विद्यालय में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो भी बच्चा पढ़ते हैं, उनके माता पिता को हम कहना चाहते हैं कि आप अपने बच्चा को रोज़ विद्यालय भेजें। यहाँ सभी विषय के योग टीचर मौजूद है और प्राइवेट स्कूल से बेहतर शिक्षा यहाँ दी जाएगी, इसलिए कि सरकार के द्वारा बहुत सुधार किया गया है। सभी टीचर समय से मौजूद है और सभी योग टीचर मौजूद है। इसलिए बच्चा को प्रत्येक दिन 9 बजे से स्कूल भेजे। मैं सभी अभिभावक को से अनुरोध करना चाहता हूँ। अच्छा, उपस्थिति को लेकर के एक और नियम और कानून है सरकार के द्वारा। आप लोगों के ऊपर में जो है अगर इतना % उपस्थिति नहीं रहेगा तो यानी कार्रवाई किए जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा भी बता दीजिए। इसके कारण आप लोग को मैं देखा हूँ, कल भी आपको मैंने देखा हूँ नरहैया बाज़ार में तमाम टीचर को लेकर के आप धूप में और ये आप घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे आप? बच्चा नहीं आता है, उसके घर गए थे, उसके माता पिता से मिले कि बच्चा को क्यों नहीं स्कूल भेजते हैं। तो बोलते हैं कि अभी ट्यूशने से आया है सर, कल से जाएगा स्कूल। अच्छा। तो हम उनको बोले कि कोचिंग वाला ट्यूशन वाला को बोलिए कि 8 बजे से पहले पढ़ाने के लिए और 9 बजे तक विद्यालय भेजिए बच्चा को। तो गार्जियन सब बोले कि ठीक है सर, कल से स्कूल हमारा बच्चा एकदम समय से पहुंचेगा। कल हम खुद और 5 टीचर के साथ नरहैया बाज़ार घूमे हैं। बहुत बच्चा के गार्जियन के घर गए थे। तो इससे उपस्थिति विद्यालय में बढ़ा है। आज ये बढ़ा है जी। तो ये चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ नरहैया का मामला ये नहीं है, पूरे बिहार में मैं देख रहा हूँ जो शिक्षकगण हैं उनके ऊपर में भी दबाव है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर उपस्थिति एक लिमिट है, एक दिया गया सरकार के तरफ से दिशा निर्देश, इतना उपस्थिति हर विद्यालय में होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो टीचर के ऊपर यानी कि शिक्षकों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। ये भी नियम है, ये नहीं बताएंगे लेकिन मुझे मालूम है और सभी लोगों को मालूम होगा। इस बार भी निवेदन है, कुछ करवा वचन हमने ज़रूर किया है, क्योंकि आप लोग हमेशा से ब्लेम लगाते हो सामने वाले को, चाहे कोई भी हो, लेकिन अपने ऊपर जो है अपने अंदर झांक के देखते नहीं है। जिस रोज़ अपने अंदर झांक कर देखने शुरू कर दीजिएगा तो समाज सुधर जाएगा और देश राज सुधर जाएगा, सारे सुधर जाएंगे। किसी को जो है सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। तो कुछ कड़वा शब्द का प्रयोग हमने ज़रूर किया है। अगर किसी को बुरा लगा है तो माफ़ी मैं चाहता हूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं बताइए। और लास्ट में हम कहना चाह रहे हैं कि गार्जियन अभिभावक जो है सरकारी विद्यालय को अब सरकारी विद्यालय नहीं समझे, वह प्राइवेट से बेहतर है। जी। सरकार के द्वारा अमूलचूल परिवर्तन किया गया है और सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप अपने बच्चा को ज़रूर विद्यालय भेजें। जी।
मैं यही अनुरोध करना चाहते हैं माता पिता जी से। जी, सर का जो है अनुरोध है, आपने समझ लिए होंगे। जो यहाँ पे ये सर चैलेंज भी और दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट संस्थान है, जो भी कोचिंग सेंटर जो भी है, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, उनसे बेहतर सीखा जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट आकर के हाँ, लिखित शिकायत करें, मैं उसमें बेहतर सुधार करने का प्रयास करूँगा। लिखित शिकायत आप कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि आप अपने विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालय ज़रूर भेजिए। यहाँ